एक समय की बात है, एक युवा आदमी था, उसका नाम अयान था। वो एक सफल बिजनेसमैन यानी व्यवसायी बनने के बड़े सपने देखता था। उसके पास एक नया मोबाइल ऐप के लिए एक बेहतरीन आइडिया था। उन्हें यकीन था कि यह बाजार में हिट होगा और काफी पसंद किया जाएगा। अयान दिन रात मेहनत करके अपने ऐप को बनाने और लॉन्च करने में लगा हुआ था और आखिरकार वो दिन आया जब उसने अपने ऐप को बड़े धूमधाम से लॉन्च किया। दुर्भाग्य से चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। अयान के ऐप में बहुत सारे बग्स और टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गए थे। जल्दी लॉन्च करने के चक्कर में पर्याप्त टेस्टिंग नहीं किया गया था। उसके ऐप की आलोचना हुई, नेगेटिव रिव्यूज आने लगे और ऐप की रेटिंग्स गिरने लगी। अयान का सपना एक भयानक सपना बन गया और उसकी तबीयत भी खराब हो गई। वो डिप्रेशन में चला गया। कई महीनों तक अयान दुख और निराशा में डूबा रहा। निराशा से अपने आप को बाहर निकलने में असफल रहा। लेकिन एक दिन उसने एक सफल बिजनेसमैन के बारे में एक आर्टिकल यानी लेख पढ़ा जिसके व्यवसाय में भी ऐसे ही असफलताओं का सामना किया था। आर्टिकल में यह भी बताया गया कि यह बिजनेसमैन कभी हार नहीं माना और अपनी किस्मत को बदलने के लिए निरंतर काम करते रहा। इस आर्टिकल से प्रेरणा प्राप्त होकर अयान ने भी यही काम करने का फैसला किया। उसने शुरुआत में अपनी ऐप को अच्छे से देखा और सारे दोष और प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की कोशिश की। अयान दिन रात काम करता था, बग्स को फिक्स करता था और ऐप को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करता था। ये लंबा और थका देने वाला प्रोसेस था, लेकिन धीरे धीरे ऐप में सुधार होने लगा। पॉजिटिव रिव्यूज आने शुरू हुए और ऐप की रेटिंग्स भी बढ़ने लगी। अयान ने सोचा था कि फाइनली सब ठीक हो रहा है, पर एक चौंका देने वाली बात ने उसे एक नई मुश्किल में डाल दिया। उसके एक दुश्मन कंपनी ने एक सिमिलर ऐप लॉन्च किया और वो जल्दी ही लोकप्रिय हो गया। अयान एक बार फिर से जीरो से शुरुआत करने के लिए मजबूर हो गया और उसको लग रहा था कि फिर से सब खत्म हो गया है। लेकिन इस बार अयान ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे यह समझ आ गया था कि अगर वह सफल होना चाहता है तो कुछ अलग करना होगा। उसे ऐसा कुछ अपने ऐप में जोड़ना था जो प्रतियोगिता से अलग हो। अयान ने हफ्ते भर तक आइडियाज सोचा और आखिरकार उसने कुछ ऐसा पाया जो उसने सोचा था कि काम करेगा। सबसे पहले अयान का मुख्य विरोधी मार्क नाम का एक प्रतिद्वंद्वी बिजनेसमैन था जो अयान के ऐप को गिराने के लिए हर तरह के तरीके अपना रहा था। लेकिन जब अयान गहराई में जाता गया तो उन्हें पता चला कि मार्क के अलावा भी कुछ लोग उनके ऐप को नुकसान पहुंचा रहे थे। द हैकर नाम से मशहूर एक व्यक्ति उनके ऐप पर सबसे खतरनाक हमले कर रहा था और अयान को यह पता लगाने के लिए कोशिश कर था कि वो द हैकर कौन है। अयान को अपने ऐप के विकास में जुटने के साथ ही साथ उसे एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सलाह से मिलना भी हुआ। उसकी कला और तेज दिमाग उसे बहुत प्रभावित किया। अयान ने सभी तकलीफों और चुनौतियों के बावजूद सही काम करने की जिम्मेदारी निभाई। जब उसे पता चला कि मार्क बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है, तो अयान ने अपने स्तर तक गिरने से इनकार कर दिया। उसने जान लिया था कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा अल्पकालिक लाभ से अधिक महत्वपूर्ण है। अयान ने अपने ऐप में एक नया फीचर ऐड किया जिसमें उपयोगकर्ताओं अपने अनुभव को कस्टमाइज कर सकते थे। अब उपयोगकर्ताओं कई थीम्स और डिजाइन्स में से चुनाव कर सकते थे और अपनी खुद की कस्टम थीम्स भी बना सकते थे। अयान ने नए फीचर को धूमधाम से लॉन्च किया और यह तुरंत कामयाब हो गया। उपयोगकर्ताओं को नई सुविधा बहुत पसंद आई और ऐप का प्रसिद्धता चार्ट ऊंचा हुआ। जब अयान का ऐप सफल होना शुरू हुआ तब उसे हैकर की तरफ से खतरनाक धमकियां भी मिली। एक गंभीर मुकाबले में अयान और उसके टीम ने हैकर को भारी नुकसान पहुंचाते हुए उसकी चालाकी से हराया और उसके हमले को एक बार फिर से रोका।
अयान के सफर में उसने ऐसे समय देखे जहां उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर कभी उसने अपना हाथ गलत काम करने के लिए नहीं उठाया। जब उसका ऐप सफल होने लगा तब उसे द हैकर जैसी खतरनाक खतरे का सामना करना पड़ा। एक तनावपूर्ण मुकाबले में अयान और उसके टीम ने द हैकर को मारा और उसकी हमलावरी को खत्म कर दिया। अयान की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सफलता हमेशा आसान नहीं होती और गिरना ठीक है। जरूरी है कि आप खुद को उठाए और आगे बढ़े। निर्णय शक्ति, मेहनत और बदलाव के लिए तैयार रहने से कुछ भी संभव है।